यस सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ, तुम यूँ करो कि तमाम अकाउंट्स की डिटेल की एक कॉपी लाकर मुझे दो। सॉरी सर, आर्यन सर ने आपको अकाउंट्स की डिटेल्स देने से सख्ती से मना किया है। क्या मुझे मना किया है? जानते हो मैं कौन हूं? बाप हूं उसका, और बाप बाप होता है, समझे तुम? सॉरी सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन कंपनी के मालिक वो हैं, इसलिए मैं वही करूँगा जो आर्यन सर चाहेंगे। सर, आपका रिश्ता अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं वही करूँ जो आर्यन सर चाहेंगे। मैं यहाँ काम करना है? जी सर, काम तो करना है। तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूं। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाए। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करके ये साबित करना चाहते हो कि तुम आर्यन के बहुत वफादार हो, तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहां टिकने नहीं दूंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सुनो, जो बात हम दोनों के दरमियान हुई है वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, आर्यन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। जा सकते। सर, आप ऑफिस आ गए? क्यों, मैं ऑफिस नहीं आ सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपकी तो तबीयत खराब थी ना, आपको आराम करना चाहिए था। अब मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इंसान बेड पे पड़े पड़े खुद को खामखा मरीज महसूस करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस चला जाऊँ। चलें, ये ठीक किया, लेकिन आज आप कोई काम नहीं करेंगे, मेरे साथ चाय पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है, जैसे ही मेरी बिटिया कहेगी वैसे। आए, बैठे बैठे आप। शुभ। हाँ, तुम्हारी आंटी का सुनाओ, कैसी है वो और उनके हस्बैंड? उनका क्या, वो उन्हें मुसलसल बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और वो बनी जा रही हैं। वैसे औरत इतनी बेवकूफ़ होती नहीं है जितनी मोहब्बत के हाथों बन जाती है। खाला ने तो जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो, उन्हें सच्चाई दिखाओ भी तो उन्हें नजर नहीं आता। हाँ, यकीन मजबूत हो तो फिर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन सच्चाई भी अपना एक ऐसा ठोस वजूद रखती है कि इंसान उससे ज़्यादा देर तक नज़रें नहीं चुरा सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अच्छा, ये तो छोड़े, कल की सुने, उनके हस्बैंड ने उनको कहा था कि वो दुबई में है, और मैंने कल खुद उन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखा है, लेकिन उनको इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। अभी कोई बात है? बेटा, इसी को अंधा एतमाद कहते हैं, जब तक शक की गुंजाइश ना हो। और बताओ, तुम्हारी खाला की तबीयत ठीक है? तबीयत तो उनकी ठीक है, आप मुझे ये बताएं आपकी तबीयत क्या है? मैं ठीक हूँ, बड़ा चंगा हूँ, तुम्हारे सामने देखो बिल्कुल फिट और रैन। बेटा, तुम मेरे लिए बेटियों से बढ़कर हो, मेरे घर को तुम अपना घर ही समझो। जब जिस वक्त भी तुम्हारा दिल चाहे उसे अपना घर समझकर तुम आ जाना। वो तो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। जिस घर में वो पला बड़ा हो, उसकी दीवारों से एक अजीब सी मोहब्बत होती, और उस घर से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। पहले मुझे लगा था कि मैं खाला की बातों पर यकीन कर लूं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा है जैसे वो घर हमसे छिन जाएगा। बेटा, जिंदगी में अगर ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, जिंदगी में हलचल खत्म हो जाती है। इंसान सब कुछ खोने के बाद फिर कुछ पाने की जुस्तजू में लग जाता है, और यही जिंदगी का चार्म है। तुम जरा सोचो, अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए या इंसान सब कुछ खो दे तो जिंदगी में क्या रह जाएगा? बेमानी हो जाएगी जिंदगी। लेकिन मैं अपना घर नहीं खोना चाहती। अगर मैंने ये घर खो कर एक नया घर ले भी लिया
तो उसमें मेरी मासूम यादें, वो सब कुछ तो नहीं होगा ना? फिर ऐसा करते हैं, मेरा घर बेच के तुम्हारे घर का लोन पे कर देते हैं। मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ उससे। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो मैं फिर इस चीज़ का सामना करूँगी। बेटा, किस्मत इंसान को इंसान से इसलिए मिलाती है वो एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को ठुकरा देता है तो समझो उसने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। आपकी ज़ात को जो मुझसे हमदर्दी और बेलौस प्यार है, उससे मेरे काफ़ी दुख कम हो जाता है। बेटा, मेरा दिल चाहता है कि जो मेरी बेटी चाहती है वही हो। नहीं सर, आप रेस्ट करें। घर ऑक्शन में जाता है तो जाए, मेरे साथ वो भी तो धक्के खाएंगे ना जिनकी वजह से ही सब कुछ हुआ। नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साहब कहाँ है? साहब तो दुबई गए हुए हैं और एक तो सुबह ऑफिस ही चले गए थे। आपको किससे मिलना है? वो दुबई गए हुए हैं। जी आर्यान साहब। आर्यान साहब? फैजान साहब दुबई नहीं गए? नहीं, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। आपको मिलना किससे है? आर्यान साहब से मिलना था, लेकिन अब तो वो घर पे है नहीं। हौरैन, जी सर। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। अब नहीं सर, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। कभी तो किसी की रिक्वेस्ट मान लिया करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जहमत होगी। मैं ऑटो वाले के साथ चली जाऊंगी। वो ऑटो वाला मुझसे अच्छा है जिसके साथ आप जाना चाह रही हैं? हाँ आए प्लीज़। मिस सुनील, काफ़ी अरसे से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। कभी आपने इग्नोर कर दिया और कभी वक्त है। कोई ख़ास बात थी सर? बात तो ख़ास है, लेकिन शायद आपको ख़ास ना लगे। क्या बात है? मिस सुनील, आप मुझे अच्छी लगती हैं। जब से मैंने आपको देखा तो दिल में ख्याल आया कि ज़िंदगी का हम सफ़र हो तो आप जैसा। आप जैसा क्यों, आप ही क्यों नहीं?